वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। दोस्तों, सरकार जो है, आप जानते हैं लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। जनता के द्वारा, जनता पर, जनता के लिए जो शासन किया जाता है वो लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, इसी कड़ी में भारत सरकार ने निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग को एक ऐसा ताकत दिया है जो बड़े बड़े ऑफिस में बैठे हुए पदाधिकारी को भी करप्शन करने से रोक सके, पारदर्शिता को बना सके। इसी के दौरान 2005 में ये एक्ट लाया गया, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसमें भारत के कोई भी नागरिक किसी भी ऑफिस से उनके ऑफिस संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि कुछ कुछ जानकारी ऐसी होती है जो गोपनीय होती है, उसको खुलासा नहीं किया जा सकता है, तो वैसी जानकारी को आप नहीं ले सकते हैं। और इनका एक बाज़ाब्ते लिस्ट बना हुआ है जो आप देख सकते हैं कि किस किस जानकारी को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति से लेके ग्राम स्तर तक की जो बनी हुई है उसमें से किस किस चीज़ की जानकारी आप नहीं ले सकते हैं उसका आप अवलोकन कर सकते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में भारत की कोई भी नागरिक किसी ऑफिस से अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ऑफिस को इस एक्ट के तहत बाध्य किया गया है कि उसको जानकारी देना ही होगा। अगर नहीं देगा तो उसका स्पष्टीकरण देगा। दोस्तों, इसमें अगर बीपीएल है, बीपीएल मतलब है बिलो पब्लिक लेवल, यानी गरीबी रेखा या गरीबी रेखा से नीचे के जितने भी आदमी हैं वो अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई लगाते हैं तो उनको एक भी रुपया का जो है दे नहीं है, यानी पे नहीं करना पड़ेगा, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सूचना दी जाएगी। अगर आप बीपीएल और बीपीएल से एभव हैं तो बीपीएल से एभव हैं तो आपको 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर, डीडी या फिर जिस भी माध्यम से आप उनको पे कर सकें। अभी वर्तमान स्थिति में आरटीआई को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आप उसका फॉर्म फिलअप करके, ऑनलाइन पेमेंट करके आप जो है मतलब जो है उससे सूचना कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए कोई फॉर्मेट का होना ज़रूरी नहीं है। एक सादा कागज़ पे भी आप जो है लिख सकते हैं। एक प्लेन पेपर पे आप सब्जेक्ट में लिखेंगे आरटीआई 2005 या आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना लेने के संबंध में वहाँ से आपसे निवेदन है कि दिस दैट उक्त बातों की जानकारी स्पष्ट हमको जानकारी दी जाए। तो इस स्थिति में वो बाध्य होंगे। कभी कभी क्या होता है कि रेयर केस सूचना कहाँ से प्राप्त करना है इसकी जानकारी आपको नहीं होती है और आप किसी दूसरे ऑफिस का एड्रेस दे देते हैं। तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में ही ये निहित है। उस ऑफिस का ड्यूटी बन जाता है कि वो 5 दिन के अंदर उस सूचना से संबंधित जो ऑफिस है उसके पास उस चिट्ठी को पहुंचाए या भेजे और उसकी एक प्रतिलिपि आपको निर्गत करें। इसलिए आरटीआई के फॉर्म पे एक कॉलम पे, मतलब कॉलम या फिर साइड में आप लिख सकते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम इतना के तहत जो है अगर ये ऑफिस दे नहीं है तो उचित ऑफिस में इसको भेज के हमको जानकारी दी जाए, यानी प्रतिलिपि निर्गत की जाए। तो सूचना के अधिकार जब कभी आप लगाते हैं तो 30 दिन के अंदर, यानी 30 दिन के अंदर वो बाध्य होते हैं आपको सूचना देने के लिए। सपोज़ कीजिए 30 दिन में आपको नहीं मिलता है, तब आप प्रथम अपील में जाते हैं। प्रथम अपील के 30 दिन के अंदर नहीं मिलता है तो आप द्वितीय अपील में जाते हैं। इसका एक स्तर बना हुआ है केंद्र सूचना आयोग तक, यानी राज्य लेवल, केंद्र लेवल तक आप जा सकते हैं। और ये पावर आपको भारत सरकार आरटीआई अधिनियम, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से निर्गत करती है। दोस्तों, ये टॉपिक जो है बहुत लंबा है, मैंने संक्षिप्त में इसकी जानकारी आपके सामने रखे। अगर इससे संबंधित और कोई क्वेरी हो तो आप निश्चित रूप से मेरे में कमेंट करें। इस वीडियो के माध्यम से या फिर रिप्लाई के माध्यम से आपको निश्चित रूप से हम जानकारी दी जाएगी। एक प्रश्न उठता है कि प्रथम अपील कहाँ किया जाए, द्वितीय अपील कहाँ किया जाए। तो दोस्तों, जहाँ से भी आप सूचना कलेक्ट करते हैं उसी ब्रांच का जो वरीय पदाधिकारी होगा उस ऑफिस में अक्सर प्रथम अपील किया जाता है। फिर एक प्रश्न और उठता है कि उसको भरने की प्रक्रिया क्या है।
तो सबसे पहले आपका नाम और पता स्पष्ट होना चाहिए। आप जहां भेज रहे हैं उस कार्यालय का पद नाम यानी लोक सूचना पदाधिकारी का नाम, लोक सूचना पदाधिकारी के ऑफिस का एकदम सटीक एड्रेस ये होना कंपलसरी है। आप जो है अपने नाम के नीचे अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर नहीं भी दे सकते हैं, एज यू विश। उसके बाद आपका जो डिमांड है, आप जो जानना चाहते हैं, आप जो जानकारी कलेक्ट करना चाहते हैं, उस जानकारी को स्पष्ट शब्दों में संक्षिप्त रूप से आप लिखें। कोशिश करें क्या क्यों कैसे का उपयोग नहीं किया जाए, ठीक है। उसके बाद आप उसको जो है एक मतलब अगर BPL से एवं है तो 10 रुपया का लिफाफा लगा ये पोस्टल ऑर्डर दें या फिर DD दें, जो भी दें। उसके बाद उसमें एक अटैच करें और उसको सही पता पर रजिस्ट्री डाक पोस्ट से आप भेज दें, ठीक है। तो डाक से भेज देंगे तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि हमने भेजा था, उसका एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखें। अगर आपको सूचना नहीं मिलती है तो प्रथम अपील में उसका प्रिंट आउट यानी आपने जो फ़ोटो स्टेट किया है वो और डाक के माध्यम से जो भेजा है वो दोनों का प्रतिलिपि लगा के आप प्रथम अपील में ये बात कह सकते हैं कि मैंने उक्त डेट को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ये सूचना मांगी थी, अभी तक मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उस ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि वो तुरंत कार्रवाई करे और उस ऑफिस को भी निर्देश दे और एक कॉपी उसकी आपको भी भेजे और उचित समय के अंदर आपको सूचना निर्गत की जाएगी। सपोज कीजिए प्रथम अपील भी आपका फाइल कर गया, तो द्वितीय अपील में आप राज्य आयोग जा सकते हैं, फिर वहाँ से दोनों पार्टी को नोटिस होगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया ज़बरदस्त है और मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय या फिर किसी भी वर्गीय भारत के स्वतंत्र नागरिक होने का सबसे बड़ा ताकत RTI अधिनियम 2005 आपको देती है, जिसके माध्यम से आप कोई भी सरकारी सूचना को में पारदर्शिता ला सकते हैं और इससे क्या होता है, करप्शन रुकता है। तो भारत सरकार की ये योजना अधिनियम बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है, जिससे करप्शन पर कहीं न कहीं ब्रेक लगा है या फिर ब्रेक नहीं लगा है वो अलग बात है, लेकिन सरकार के लाने का उद्देश्य है कि भारत के तमाम नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि भारत सरकार के या फिर राज्य सरकार के किस ऑफिस की क्या स्थिति है, उसमें पारदर्शिता हो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जय।